केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा पूरा वर्ड है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इस बात में? चलिए, दो चीजें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। कल भी एक छोटी सी डेफिनेशन बोली थी, आज डेफिनेशन बेस्ड बात नहीं कर रहे हैं, आज बात करेंगे क्या है। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, ठीक है। या इसका रिवर्स बात करें, एक ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच द नेट चेंज ऑफ एनर्जी, व्हिच वन इलेक्ट्रो एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड अदरवाइज केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। अब अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर ये एनर्जी जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हमारा आधा पोर्शन इस चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है किसी प्रोसेस के थ्रू, और उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। सेकंड ऑफ दैट कि केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये हमारा सेकंड पोर्शन रहेगा कि जब केमिकल एनर्जी से हम किन प्रोसेस की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेट करने के प्रोसेस की तरफ चलेंगे, तो उन प्रोसेस को किसके अंदर लेंगे, गैल्वेनिक सेल के अंदर लेंगे। एंड थर्ड ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिसकी हमने कहा आजकल आपके सिलेबस में बाकी है, बाकी ये दोनों प्रोसेस रिमूव कर दिए, ठीक है। थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ सेल। अब कंडक्शन ऑफ सेल तब पता हो जब ये दोनों टॉपिक्स हमने क्या कर लिए हो, स्टडी कर लिए, ठीक है। पता चला, यानी कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी से अगर हम केमिकल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी करना, और सेकंड वन अगर केमिकल एनर्जी से किसकी तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ चलेंगे, तो सेकंड प्रोसेस होगा हमारा किसको स्टडी करना, गैल्वेनिक सेल को। और इन दोनों के बेस पर किसको स्टडी करते हैं, कंडक्शन ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर किस किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, उसके एक्सेप्ट्स क्या होंगे। एक्सेप्ट्स मींस कि किस बेस पे सेल्स हमारी क्या करेगी, वर्क करेगी, और कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से फिनोमिना हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, फर्स्ट ऑफ दैट हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये जान लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड और एनोड हमारा कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ये पढ़ते हैं आजकल, और 10th क्लास से पढ़ाई जाती है, 9th क्लास से पढ़ाते हैं। कैथोड क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, और एनोड कौन होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। पता होता नहीं कि होता क्या है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले कैथोड, ठीक है। अब कैथोड पे चले, कैथोड पे देखते हैं करना क्या है। बेहद क्या होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन अकर, बेहद रिडक्शन अकर्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कैसे ही हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन रिडक्शन ये बात तय है कि इलेक्ट्रॉन लेके ही होगा, और कैथोड में हमारे इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, बात करेक्ट है। इसके अलावा एनोड पे कभी हमारे इलेक्ट्रॉन लिए ही नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑफ दैट, यानी कि एनोड की हम बात करें, एनोड पे चलते हैं। एनोड पे क्या होगा, बेहद ऑक्सीडेशन अकर्स, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पे हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, यानी कि लूज किए जाएंगे। और कैथोड हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास, जिस पे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, हमेशा गेन किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? लेकिन अब प्रोसेस हमारे पास दो हैं, तो दोनों में समझ लीजिए, एनोड जो आप आज तक कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एनोड सिर्फ किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, उल्टा प्रोसीजर है। कैथोड जो आप पढ़ते हैं हमेशा से कि नेगेटिव होता है, ये भी किसमें होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इनको प्रूव भी करेंगे अपने इसी टॉपिक में, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में प्रूव करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड कैसा होता है,
पॉजिटिव का। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बेसिक जनरल डेफिनेशन ये है, दैट इलेक्ट्रॉन एट विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड एनोड एंड दैट इलेक्ट्रॉन एट विच रिडक्शन अकर इज कॉल्ड कैथोड। उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना टॉपिक डाल दीजिए, उसके पॉइंट्स हम देखेंगे और टॉपिक्स को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करें, हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट हम क्या लेंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी सेल होगी, देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है, इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट दिया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और आउटपुट हमें क्या मिला बेटा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट। ठीक, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। दैट इज मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन की गई है और क्या है, आउटपुट में हमको क्या मिला है, केमिकल एनर्जी मिली है। सो दैट इज व्हाई दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी ऐसी सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड वन, in this cell ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs, ठीक है, redox reactions occurs। ठीक, ये हमारे 2 पॉइंट हुए। ठीक, ये क्या हुए, हमारे 2 पॉइंट्स हुए। सेकंड वाले पॉइंट्स को समझेंगे। इस सेकंड वाले पॉइंट में वर्ड क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने रिएक्शन सुनी है कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या, ऑक्सीडेशन भी होता है। स्पॉन्टेनियस क्या आ गया, सबसे बड़ी बात यह है ना कि व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो रिएक्शन खुद नहीं होती, करवानी पड़ती है, बाहर से कुछ गिवन करना पड़ता है, चाहे कैटलिस्ट गिवन करें, टेम्परेचर गिवन करें या फिर एनर्जी गिवन करें। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी गिवन करना, क्योंकि इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तब इस सेल के अंदर कोई रेडॉक्स रिएक्शन फॉलो हुई है, यानी कि एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीन्स ये है कि जो रिएक्शंस खुद नहीं होती, इटसेल्फ में नहीं होती, हमें क्या करनी पड़ती है, किसी अदर कंपोनेंट्स की हेल्प से करानी पड़ती है। वो कंपोनेंट क्या है सेल के अंदर, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम इस रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बड़े आराम से समझना, ठीक है। इन दिस सेल आगे क्या होगा, डेल्टा जी इज क्या हो, पॉजिटिव। यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन डेल्टा जी है क्या, पता तो चले। डेल्टा जी आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ के आए 11वीं क्लास में, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। लेकिन इसका इस बात से क्या लेना देना है सेल से, ये तो पता चले। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि हमने ज्यादातर पढ़ा है कि जब नेगेटिव होगा वहां हमारी केमिकल रिएक्शन फॉलो होती है। ठीक बात है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। देख लीजिएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए तो सेल के अंदर रिएक्शन फॉलो हो जाएगी। ऐसा मीन्स क्यों आया, समझते हैं। जैसे बात करते हैं कि डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, तो पहले तो डेल्टा जी पता चले, व्हाट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम सीधी सी भाषा में समझते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो आप कहते हैं, इट इज अ वैल्यूएबल एनर्जी, विच हेल्प टू
सिस्टम वर्किंग, ठीक है, जो सिस्टम को वर्क करने में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी इसके ऊपर क्या करेगा, सिस्टम वर्क करेगा। कैसे करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे भी आज नए स्टूडेंट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं, जो मिडिल में बैठे हैं, नाम वाम तो इनका पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये जो है इनके पास जो है, बात करते हैं कि 100 घर है। कितने घर हैं? 100, ठीक है। अब इनकी फैमिली इतनी बड़ी है कि 100 में से 50 घर में रह लेती है, ठीक है, 50 घरों में रह लेती है, इतने मेंबर्स हैं, ठीक। और आगे होना क्या है, ये फ्यूचर में सोच रहे हैं कि 20 घर ऐसे भी हैं कि जिनमें शायद मेरी नेक्स्ट जनरेशन आए, ठीक है, सही बात है। तो 70 हाउस ऐसे हो गए जो इनके लिए कैसे रिक्वायर्ड है, सही बात है। लेकिन 30 हाउस ऐसे हैं जो इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनकी अंतरात्मा जाग गई, ठीक है। क्या करो बेचारा, आजकल समय बड़ा खराब है, लोग अस्त व्यस्त पड़े, क्या करो कुछ दिन के लिए लोगों को डोनेट कर दो, ठीक है, बेचारों क्या होगा, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इनकी अंतरात्मा जागी, जोड़ा इन्हें, और इन्हें क्या हुआ कि जो है चलो 30 हाउस क्या कर दें, कुछ समय के लिए डोनेट कर दें, कुछ लोगों की हेल्प कर दें, ठीक। चलो इन्होंने 30 हाउस डोनेट कर दिए, लेकिन कब किए, जब इनकी अपनी फ्रीडम खतरे में नहीं है। ध्यान रखना, जब इनकी अपनी फ्रीडम खतरे में नहीं है। यानी 50 हाउस रिक्वायर्ड थे पहले, ठीक है, 20 इन्होंने और भी रखे हुए हैं कि आगे की जनरेशन का पता नहीं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 20 हाउस इन्होंने उसके लिए भी रखे हुए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट कैपेसिटी कितनी है, 70 हाउस की, ठीक है। और 30 हाउस इनके लिए कैसे थे, अनयूजफुल, ठीक है, वो इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए, ठीक। लेकिन डोनेट करने के काम में यूज कितने हैं, 30। ये 30 हाउस ही इनके क्या है, वैल्यूएबल हाउस हैं, जो इनकी पहचान बनाएंगे कि इन्होंने क्या किया, डोनेट किया। भाई इनकी पहचान बनाने के लिए कौन सा हाउस काम आ रहा है, वो 70 या 30, वो 30 हाउस काम आ रहे हैं जो इन्होंने डोनेट किए हैं। तो इट इज अ वैल्यूएबल अमाउंट विच गिव अ आइडेंटिफिकेशन इन दिस एरिया, सही बात है। तो इनको एक नई आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए अब उसी की बात करते हैं, देखें यहाँ पे देखें, ठीक, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। क्या है सिस्टम, सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा, डेल्टा एच, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है, या इंटरनल एनर्जी भी सही बोलते हैं, टोटल एंथैल्पी भी सही कहते हैं किसी सिस्टम की। लेकिन बात यह है कि वो एनर्जी है इसका सिस्टम काम नहीं करेगा। सुन लीजिएगा पहले, ये डेल्टा एच पे काम नहीं करेगा, सिस्टम की टोटल एनर्जी है, ये वैल्यूएबल एनर्जी नहीं है। इसमें से क्या किया कि TDS एंट्रोपी जिसे आप बोलते हैं, ये इसने क्या कर दी, इतनी अमाउंट इसने रिमूव कर दी। अब इसके बाद यानी इसको इसने क्या कर दिया, गिविंग कर दिया, ठीक है, दे दिया। इसके बाद जो अमाउंट बची है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी बोलते हैं। यानी इतना रखने के बाद, यानी ये क्या है, इनके लिए रिक्वायर्ड है, ये कभी इसको देंगे नहीं। TDS क्या है, इनके लिए रिक्वायर्ड पर चीज है, तो TDS ये कभी देंगे नहीं, तो TDS को हटा के कुल एनर्जी से जो एनर्जी बचेगी उस पर सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच माइनस TD। तो ये तो ही हमारी डेल्टा जी की बात की, डेल्टा जी समझ में आई कि डेल्टा जी होती क्या है, कि टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की हमने क्या कर दी, इसके आगे लिख देते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच एंथैल्पी यानी टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की। ये गिविंग, सॉरी गलत लिख दिया, गिवन नहीं है, ये क्या है, रिक्वायर्ड है, ये इनके लिए क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या करेंगे, गिविंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक वैल्यूएबल यानी हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी बोलते हैं। अब लेकिन एक बात बताइएगा बेटा यहाँ पे कि डेल्टा जी ने वर्क किया तो कैसे किया, ठीक है, और डेल्टा जी पॉजिटिव क्यों हुआ। अब एक बात बताओ कि डेल्टा जी की कुछ अमाउंट है, सिस्टम ने वर्क करना शुरू किया, लेकिन हम तो लगातार क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगातार दे रहे हैं, यानी इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है। अब वो एनर्जी हम लगातार गिवन कर रहे हैं किसको, सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, इट मींस इंक्रीज हुई। सो दैट इज व्हाई डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। यू गॉट इट, समझ गए कि सिस्टम यानी कि जो हमारा सेल वर्क करेगा, सेल भी एक सिस्टम ही है, जो सेल वर्क करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, प्लस पॉजिटिव होगी, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सेल हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। सो दैट इज व्हाई डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया। अब हम चलते हैं कि सेल बनाते हैं, सेल के अंदर हमारा क्या क्या होगा उस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लिया, सबसे पहले इस कंटेनर की रिक्वायरमेंट क्या होगी,
इस कंटेनर में क्या फिल करना है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, मैं बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा जिससे कि सबको पता रहे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं, अभी बोलूंगा बेटा, जिनमें उनके मॉलिक्यूल्स क्या कंडक्ट करते रहने चाहिए? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, क्या कंडक्ट करने चाहिए? आयनिक बॉन्ड कंडक्ट करने चाहिए। ठीक, यानी कि लिखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है? दैट सॉल्यूशंस in which their molecules conduct ionic bond, it means covalent bond. Ionic bond, that is covalent bond. यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स होते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक भरा है उसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन है? Ca है। क्या है? Ca। ठीक है, अब Ca में होगा क्या? इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर देखिएगा Ca टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, देखो ये हमने एग्जांपल लिया है, हाँ बात कर रहे हैं, हमने क्या लिया? Ca, और Ca के अंदर क्या होगा? C पॉजिटिव और प्लस A नेगेटिव। यही तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आयनिक बॉन्ड कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कैटायन होगा और एक एनायन होगा, यानी एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तभी तो ट्रांसफरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और तभी क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो Ca जो मॉलिक्यूल्स हमने लिया उसका मतलब ये है कि यहाँ कैटायन और एनायन दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशंस में कौन क्या होगा? कौन डिसॉल्व होगा, कौन डिसोशिएट होगा? C पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब इनके बाद हम क्या करें? इसमें हमें लगाने हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाने हैं? इलेक्ट्रोड्स लगाने। चलो इलेक्ट्रोड्स लगाए देते हैं। हमारे लिए कौन सा भाई है ना? नहीं, ब्लैक बोर्ड पे तो बना, कौन सी बड़ी दिक्कत है? कुछ भी बना लो, बना दिए इलेक्ट्रोड्स। लेकिन किसके इलेक्ट्रोड्स हैं? बताओ। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। किसके? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स। लेकिन कैसा बताया कोई? कैसा? प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या है? इनर्ट। प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा है? इनर्ट। प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों लगाया? कि प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए लगाया कि रिएक्शंस के अंदर क्या नहीं करेगा? टेक पार्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोड यूज कर लें कि खुद टेक पार्ट करे तो इसका मतलब ये है उसके आयंस इसके अंदर क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। और वो एग्जांपल हम अभी नहीं लेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करें। ठीक है, अगर हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया तो हमारा फिनोमेना क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। बहरहाल हम एक सिंपली फॉर्मूला लेके चलेंगे, ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आप सेल को समझें। तो हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लिए किसके लिए? इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए किसके? प्लेटिनम के। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसमें क्या लगाएं? बैटरी लगा दें। क्या लगा दें? बैटरी। लेकिन ध्यान रखिएगा बैटरी लगाते समय पॉजिटिव पार्ट हमेशा बैटरी का इधर होना चाहिए, क्योंकि एनोड हमेशा किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। तो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, और हमेशा नेगेटिव पार्ट हम किसकी तरफ रखेंगे? यहाँ इस साइड रखेंगे। ठीक है, राइट साइड में। तो बैटरी का नेगेटिव पार्ट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जब हमने इसके अंदर करंट पास कराएंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये बात करेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव पोल्स पर कौन फ्लो करेगा? ए नेगेटिव। और नेगेटिव पोल्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पॉजिटिव पे होना क्या है। ठीक है, एनोड वगैरह बाद में लेंगे। बात करें पॉजिटिव पोल की। ठीक है, पॉजिटिव किसकी बात करें? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की। तो हम देखते हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी बात करें, क्या होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में होना क्या है? सबसे पहले कौन जाएगा? उसके पास ए नेगेटिव जाएगा। क्या जाएगा? ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव क्या करेगा? अगर ए में चेंज होना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। सही है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लूज होते हैं? कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। किसकी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। और हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और
वहां पर रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ये देखिए हो क्या रहा है, अभी हमारा आधा सिस्टम है, कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, लेकिन ऑक्सीडेशन लिया क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पार्ट कौन है? हमारा एनोड है, और इसी पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब हम इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या लिख दें? एनोड लिख दें। लिख दिया एनोड, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, इसके बाद हम किसकी बात करें? नेगेटिव एनोड की बात करते हैं। किसकी बात करें? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे देखें। बेटा समझते हो क्या करना? इसको रख कर लेना, एग्जाम्पल के बीच में लिखा है, तो मैं रख कर दूंगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ कौन जाएंगे? सी पॉजिटिव। कौन जाएगा? सी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव बोले तो पॉजिटिव आयन जाएंगे। अब अगर इसको किस में चेंज होना है? कन्वर्ट किस में होना है? सी में। तो क्या करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गिवन किए गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? टेक करेगा, क्योंकि सेल एक ही है। ध्यान रखना कि अगर ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे उतने ही ये सर्कुलेट होकर बैटरी से कहां तक पहुंचेंगे? सी पॉजिटिव आयन तक, और सी पॉजिटिव आयन उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमारा प्रोसेस फॉलो करेगा, वरना अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया। अब गेन करने का प्रोसेस कौन होता है? रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन पे हमारा कौन होता है? कैथोड, ठीक है। सबसे पहले तो ये जाने कि रिडक्शन पे होगा क्या? जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड होगा, और कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और कौन सा रिडक्शन होगा? हाफ रिडक्शन, क्योंकि आधी तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इसको हम रोकते हैं, यहाँ लिखते हैं कैथोड, और कैथोड का हमारा क्या होगा? हमेशा रिडक्शन। कोई प्रॉब्लम इस बात में? चलिए इसको ब्रेक कर लीजिए, स्टॉप कर देना। रिएक्शन क्या होगा? टोटल रिएक्शन में देखेंगे तो इसके ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई होगी वो ये होगी, ठीक है। ए नेगेटिव, ठीक है, ए बना और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? यहाँ हमारे पास कौन है? सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, और रिजल्ट्स में हमको क्या मिला? ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको अगर कंबाइन करें तो शुरू में क्या लिया था? ये तो लिया था सी ए, ठीक। और प्रोसेस क्या लगाया था? इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगा के क्या बनाया? ए प्लस सी। कोई प्रॉब्लम इस बात में? चलिए, अब इसका रिप्रेजेंटेशन में तब समझाऊंगा जब तो NaCl का एग्जांपल लेते हैं, और NaCl में हमें पता है क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। क्या करें? तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कहाँ रोल प्ले करेगा? इस एनोड के ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? इस कैथोड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, ठीक है। एनोड के ऊपर देखते हैं क्या चलना है, ठीक। क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अब तो सीधा लिख सकते हैं क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किसका होगा? Cl नेगेटिव का। Cl नेगेटिव हमने यहाँ लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लस क्या बना? हाफ Cl2, क्योंकि रीजन ये है कि एक Cl एटम बनेगा और Cl एटम को हम फ्री नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? हाफ Cl2, ठीक। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? देखिए एट कैथोड पे चले। कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। अब होना क्या है? Na पॉजिटिव यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और गिवन क्या करेगा? सोडियम मेट, ठीक। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर NaCl की बात करें तो ये तो बात ठीक है कि एक एक चीज आई है, ठीक है, लेकिन क्या हाफ Cl2 हमारा कहीं बनेगा? रिजल्ट में नहीं बनता। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं करना क्या है कि इसमें 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ आए, और हाफ Cl2 की बजाय हमें क्या मिला? पूरा मॉलिक्यूल्स मिला,
अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए हैं तो हमने भी कहा कि सेल में 2 ही क्या किए जाएंगे, गेन किए जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टोटल रिएक्शन क्या होगी, अब देखते हैं टोटल रिएक्शन क्या होगी। यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Na और प्लस Cl2, ठीक है, यानी 2NaCl गिव्स Na प्लस Cl2। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या होता है 2NaCl, ठीक है, तो क्या होगा 2Na प्लस Cl। प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, सर बस ठीक है। ये आपकी चॉइस कैसे है, क्या बोल सकते हैं। देखिए बेटा, हमने एनोड इसी साइड क्यों रखा, अब रिप्रेजेंटेशन में समझ। हमेशा एनोड का सिंबल रिप्रेजेंटेशन के समय इधर ही बनता है, इसीलिए कोशिश ये कीजिए जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो एनोड ऑलवेज कहाँ रखा जाए, लेफ्ट साइड, और कैथोड कहाँ रखा जाए, राइट साइड। चाहे आपने कहीं भी एग्जाम्पल देखा हो, वैसा नहीं करना है, एग्जाम्पल को चेंज करके ऐसा बनाएं जिससे आपकी हेल्प रहे। इससे ना तो आप रिप्रेजेंटेशन गलत कर पाएंगे और ना अपनी सेल को गलत बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड, कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा लगाया, किसका, एनोड का, ठीक है, एनोड का इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रोड की। उसके बाद कोमा लगाएंगे एनोड की प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट, एनोड की प्रोडक्ट हो गई। फिर हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी स्टेट यहाँ ब्रैकेट में नीचे, और एक ब्रैकेट इसके बाद फिर रखेंगे और उसमें हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इसी का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करेंगे और इस साइड हम क्या रखेंगे, कैथोड की प्रोडक्ट, यानी कि ध्यान रखिए उल्टा चलेंगे, कैथोड प्रोडक्ट। फिर क्या करना है, कैथोड का इलेक्ट्रोड हमें पता करना है कौन है, कैथोड का इलेक्ट्रोड, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, फिर कैथोड का। कोई दिक्कत इस रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, अभी हमने किया क्या था उसकी बात करते हैं। जब NaCl लिया हमने, क्योंकि एग्जाम्पल का ये एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव एनोड का सिंबल, ठीक है, इलेक्ट्रोड हमने किसका लिया था, प्लेटिनम का लिया, ठीक है। एनोड की प्रोडक्ट कौन सी बनी थी, एनोड के आयन कौन से थे, Cl नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या बनी थी, Cl2, सही बात है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया था हमने, NaCl, लेकिन किस स्टेट में था, मोल्टन स्टेट में, ध्यान रखिएगा, मोल्टन स्टेट। अगर इसे हम मोल्टन स्टेट में ना लेते तो इसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आता है। अब हमें कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि हमने मोल्टन स्टेट में NaCl लिया तो 100% कौन है, NaCl ही है, तो इसलिए हमें ना तो इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है ना टेम्परेचर राइट करना, ठीक है। अच्छा, उसकी बात हम करें, इसके अलावा अगर हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते तो एक्वस लिखते हैं, कंसंट्रेशन भी लिखनी पड़ती, कितने परसेंट है और उस किस टेम्परेचर पर परसेंटेज बनाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएशन, जैसे आप कंसंट्रेशन बदल दोगे तुरंत ही उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट का कभी कोई टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि मोल्टन का होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर मोल्टन कर देते हैं हीट करके, ठीक है, तो टेम्परेचर का भी रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाए, कंसंट्रेशन आपने रखी 10%, 20%, 30%, तो उसके लिए टेम्परेचर वेरी करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तब रोल प्ले आएंगे मोल्टन स्टेट के अलावा कुछ रखेंगे, ठीक है, या तो वाटर में डिजोल्व करें, क्योंकि एक्वस तो यानी कि अगर डिजोल्व करने का प्रोसेस आए तो डिजोल्व तो बेंजीन में भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी हो सकता है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्वेंट्स का जिक्र आते ही नहीं, यानी डिसॉल्व करते ही सॉल्वेंट्स का जिक्र आता है, लेकिन हमने भी किसी के अंदर डिसॉल्व नहीं किया, क्या है, मोल्टन स्टेट में लिया हमने NaCl। फिर हम किसकी बात करते हैं, कैथोड पे प्रोडक्ट हमें क्या मिली, सोडियम मेटल मिली, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका लगा हुआ था, प्लेटिनम का लगा हुआ था, और सिंबल क्या है इसका, पॉजिटिव, हाँ सॉरी, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। आई होप कि पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है।